एक बार एक व्यक्ति ने एक साधु को एक केकड़े को पानी के बहाव में जाने से बचाते हुए देखा। जैसे ही वो उसे बचाते, वो उसे डंक मार लेता और उसके हाथों में काट लेता। और बार बार ऐसा करने पर उस साधु के हाथों से खून बह रहा था। वो व्यक्ति उस साधु के पास गया और कहने लगा कि दिखने में तो आप बहुत बड़े साधु हो, महात्मा हो, लेकिन बहुत मूर्ख हो। आप उसे बचा रहे हैं और वो आपको बार बार काट रहा है। आप ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? तब साधु ने जवाब दिया कि वो केकड़ा है और डंक मारना और काटना उसकी आदत है। वो अपना काम कर रहा है और मैं साधु हूँ, मेरी आदत है बचाना और मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। जीवन में कई बार लोग आपको भी भला बुरा कहेंगे, आपको भी नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस वक्त में आपका धर्म होगा काम करना और धैर्य रखना, ताकि आप उन्हें अपने रिजल्ट से जवाब दे सके। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर खुश होता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छांव में होती है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है कि आपको जीवन भर याद रहता है। हथनी जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो जन्म के ठीक बाद ही वो अपने बच्चे को खूब लात मारती है। उस समय हथनी का बच्चा खूब रोता है, खूब गिड़गिड़ाता है, खूब चिल्लाता है। यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति उस घटना को देखता है तो वो सोचता है कि ये हथनी पागल हो चुकी है, ये ऐसा क्यों कर रही है, वो उसके बच्चे को मार देगी। लेकिन सिर्फ हथनी को पता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। हथनी को पता है कि उसके बच्चे का वजन अभी इतना है कि वो खुद से उठ नहीं सकता, और उसे पता है कि यदि आज उसने उस बच्चे को नहीं उठाया तो वो जीवन भर में कभी नहीं उठ पाएगा और वो यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। इसलिए वो उसे तब तक लात मारती है जब तक कि वो खड़ा ना हो जाए, और खड़ा होने के बाद उसे पूरा प्यार, पूरा स्नेह दिखाती है। आपके माता पिता भी कभी कभी आपको खड़ा करने के लिए अपने हाथों का प्यार दिखा देते हैं। उस समय आपको बुरा लगता है कि मेरे माता पिता ने मुझे मारा क्यों, मुझे डांटा क्यों, लेकिन उन्हें पता होता है कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। वैल्यू, ये शब्द सुनने में बहुत ही छोटा सा है, लेकिन आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आप सभी को लगता है कि सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो आपकी वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपने अपनी क्वालिटी को बढ़ाया नहीं है और आपने उस व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा समय दिया है। जब भी आप किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा समय देते हैं तो वहां पर आपकी वैल्यू घट जाती है, और ये कॉमर्स के एक नियम पर काम करता है जिसे कहते हैं डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला। जब भी आप अपनी सप्लाई को कम रखते हैं तो वहां पर आपकी डिमांड बढ़ जाती है, और जहां पर आप अपनी सप्लाई को ज्यादा कर देते हैं वहां पर आपकी डिमांड कम हो जाती है, मतलब आपकी वैल्यू कम हो जाती है। एप्पल का फोन दूसरे फोनों से बहुत कम सुविधाएं देता है, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी दुनिया में फेमस है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी क्वालिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाया और अपने सप्लाई को कम रखा, इसलिए उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई। इसलिए आप भी अपनी वैल्यू को खूब बढ़ाइए और अपनी सप्लाई को कम रखिए, और फिर देखिए कि लोग आपकी बहुत इज्जत करेंगे। जिंदगी की बहुत महत्वपूर्ण सीख देता है कमल का फूल। हम कहां से आए हैं ये महत्व नहीं रखता, लेकिन हम कहां पर पहुंचेंगे ये महत्वपूर्ण है। क्या आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को जानना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लाइफ की स्पेलिंग को ध्यान से पढ़िए, LIFE। जी हाँ, और इसी के बीचों बीच ध्यान से देखिए, यहाँ आता है इफ, मतलब यदि, और यही यदि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। आप हर बात में यदि लगाते रहते हैं। यदि मेरे पास अच्छा पैसा होता, यदि मेरे माँ बाप अमीर होते, यदि मैं गरीब नहीं होता, यदि मेरी पत्नी अच्छी होती, और ऐसे ही हर बात में यदि लगाते रहते हैं, लेकिन कभी खुद पर ध्यान नहीं देते हैं। जिस दिन से आप इस इफ शब्द को अपने जीवन से हटा देंगे, आपके जीवन की समस्याएं अपने आप बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपकी समस्याएं अपने आप हटने लग जाएगी। लेकिन यदि, जी हाँ, लेकिन यदि आप इस शब्द को अपने जीवन से पूरी तरीके से हटा देंगे। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और फिर पूरे संसार में चमकता है। सफलता आपसे ये 6 चीजें मांगती है, इसलिए इन्हें आप हमेशा याद रखना। पहला, हद से ज्यादा मेहनत। कभी भी आप आलसी मत बनना, कमजोर मत बनना, हमेशा हद से ज्यादा मेहनत करना। दूसरा, बुरी आदतों का त्याग करना। जितनी भी बुरी आदतें आपके अंदर हैं, उन्हें निकालने के लिए काम करो, उनकी जगह पर नई आदतें बनाने पर काम करो। तीसरा, संघर्ष करने की हिम्मत रखना। कई बार लोग लक्ष्य के पास आते आते अपनी हिम्मत खो बैठते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी मत करना, हमेशा ही संघर्ष करने की हिम्मत अपने अंदर रखना। चौथा, अपने काम पर विश्वास रखना। जो भी लक्ष्य आपने चुना है वो सर्वश्रेष्ठ है, उस पर हमेशा विश्वास रखना, उस पर कभी भी अपना विश्वास खोना नहीं। पांचवा, धैर्य रखने की काबिलियत। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपका धैर्य खो जाता है। आप थोड़े समय किसी काम को करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं,
यदि आपका लक्ष्य बन चुका है तो उसको करने के लिए आप धैर्य रखें। और छठवां, ईश्वर पर विश्वास कि वो आपको कभी हारने नहीं देंगे। रास्ते पर चाहे कितने भी कंकर पड़े हो, लेकिन यदि हम एक अच्छा जूता पहनकर उस रास्ते पर चलते हैं तो हम उस रास्ते को बहुत ही आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर रास्ता कितना भी अच्छा हो, लेकिन उस जूते में एक छोटा सा भी कंकर आ जाए तो हम थोड़ी दूर भी नहीं चल पाते हैं। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी हुई कमजोरी के कारण हारते हैं। कई बार लोग सिर्फ बाहरी दुनिया को कोसने में लगे रहते हैं, लेकिन स्वयं के अंदर क्या कमजोरियां हैं उन्हें देखने की कभी कोशिश नहीं करते हैं, और इसीलिए वो हमेशा ही परेशान रहते हैं। शायद दूसरों पर दोष लगाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ अपना मुंह खोलना होता है। जबकि खुद को सुधारने के लिए हमें बहुत सारे दुख, दर्द और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए शायद हम खुद को नहीं बदलते हैं। लेकिन दूसरों की बुराइयां करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें तभी कुछ मिलेगा जब हम अपनी कमजोरियों को जानेंगे और उसे सुधारेंगे। कौन कहता है कि तन्हाइयां अच्छी नहीं होती? ये इंसान को खुद से मिलने का एक हसीन मौका देती है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जब खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन जब खुश होकर काम करोगे तो खुशी भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। सोचा है कि चूहे जिन चीजों को खा नहीं सकते उन चीजों को भी वो कुतरते रहते हैं, काटते रहते हैं। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि चूहे इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जिनके दांतों की लंबाई लगातार बढ़ती रहती है। यदि वो चीजों को नहीं कुतरेंगे तो उनके दांतों की लंबाई एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें खाने में दिक्कत होने लगेगी। वो भूखे पेट रहने लगेंगे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। सीख ये मिलती है कि हमारे अंदर भी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बुरी आदतें होती है जिन्हें हमें समय समय पर कुतरते रहना चाहिए, मतलब उन्हें खत्म करते रहना चाहिए। नहीं तो उनका आकार बढ़ता जाएगा और फिर एक दिन वो इतनी बढ़ जाएगी कि आपके जीवन के लिए वो दिक्कत बन जाएगी। हर वो व्यक्ति जिसे कोई बुरी आदत लग चुकी है, वो शुरू में यही कहता था कि मुझे इस आदत पर कंट्रोल है, मैं इसे अपनी मर्जी से करता हूँ। लेकिन बाद में ये आदत बड़ी होकर उस इंसान को पकड़ लेती है और फिर उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए आप भी समय समय पर अपनी बुरी आदतों को खत्म करते रहें। यदि मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को कब सीख देना है और कब सीख नहीं देना है, क्योंकि कई बार सिखाना जरूरी नहीं भी होता है। क्योंकि कई बार आप ऐसी स्थिति में सिखाते हैं जब व्यक्ति सीखने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे बच्चे कई बार झूठ बोल देते हैं, किसी चीज की चोरी कर लेते हैं या फिर कोई गलत काम करके घर आते हैं और उस वक्त आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और उन्हें किसी लेसन को सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप उनकी मनोस्थिति को भी समझिए, क्योंकि बच्चे उस वक्त आपकी बातें सुनने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको सुनना नहीं चाहते, वो कुछ भी नया सीखना नहीं चाहते, क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं है। जब रोड पर आपकी बाइक टकरा जाती है तो आप सामने वाले व्यक्ति को सिखाने लगते हैं कि तुम ऐसे चल रहे थे, तुम ऐसे चल रहे थे, जबकि सामने वाला व्यक्ति उस समय में सीखने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यदि आप किसी व्यक्ति को कुछ सिखाना ही चाहते हैं तो उसे तब सिखाइए जब वो शांत हो और सीखने की स्थिति में हो, वरना आपका ज्ञान बेकार चला जाएगा। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे।